मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पता है कि कमिटमेंट और परसिस्टेंस क्या होता है, जब तक मुझे ये नहीं पता चला जो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम जानेंगे कि कमिटमेंट किस तरह से करें जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करे, किस तरह से कमिटमेंट हमारे लिए और दरवाजे खोल देती है। हेलो एवरीवन, आई एम आयुष्मान कुमार, एन इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो व्हाट इज़ कमिटमेंट? कमिटमेंट क्या होता है? ट्राइंग हार्ड, मेकिंग अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स। मुझको ऐसा लगता था कि इसको कमिटमेंट कहते हैं, बट कमिटमेंट इज द विलिंगनेस टू डू वट एवर इट टेक्स, but I exclude all the actions which are illegal, unethical and which harm other people. Right? कमिटमेंट उसे कहते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है, इसको हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, उसको कमिटमेंट कहते हैं। राइट नाउ विलिंगनेस क्या होता है हम समझे नहीं। विलिंगनेस क्या होता है? विलिंगनेस ये होता है कि अगर मुझे मेरे गोल तक पहुंचने के लिए 5 स्टेप्स देने पड़े तो मैं उन 5 स्टेप्स को करने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे मेरे गोल तक पहुंचने के लिए 55 स्टेप्स करने पड़े तो मैं उन 55 स्टेप्स को करने के लिए तैयार हूं। अगर 155 स्टेप्स करने पड़े तो मैं उन 155 स्टेप्स को करने के लिए तैयार हूं। दैट्स द विलिंगनेस, दैट्स द कमिटमेंट, उसको कमिटमेंट बोलते हैं। राइट नाउ व्हाट इज परसिस्टेंस? परसिस्टेंस क्या होता है? आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो कमिटमेंट है वो आपके एक्शंस के साथ मैच होनी चाहिए। आपकी वैल्यूज़, आपके एक्शन दोनों मेल खाने चाहिए, तब लोग आपकी मिसाल देते हैं कि मुझे उसकी तरह बनना है। अरे उसको देख। जब आप अपने कमिटमेंट के हिसाब से अपने एक्शन करते हो तब लोग कहते हैं कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह लीडर बनना है, मुझे उसकी तरह डायमंड बनना है। अगर आपको अंदर से तो पता है कि कमिटमेंट ये है मेरी कि मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा, मुझे इतनी सारी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, मुझे अगर रात को भी काम करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ, दैट्स द कमिटमेंट। लेकिन अगर एक्शंस मैच नहीं कर रहे तो आप भीड़ से निकाल दिए जाओगे। राइट तो आपके एक्शंस आपकी कमिटमेंट के साथ मेल खाने चाहिए, आपके एक्शंस आपके कमिटमेंट के साथ मैच करने चाहिए, तब आप औरों से अलग बनते हो, तब आप औरों से अलग दिखते हो, तब आप अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हो। लोग कहते हैं अरे मेरी रिस्पेक्ट कर, मेरी रिस्पेक्ट कर, आई एम द डायमंड। नहीं, बस ये छोटा सा काम कर लो कि अपने कमिटमेंट को अपने एक्शन के साथ मैच कर लो। जो आपकी कमिटमेंट है, जो आपने कह दिया, उसके साथ ही एक्शंस को मिला दो, वैसे ही अपने एक्शंस कर लो, तो हर कोई आपकी वैल्यू करेगा। नाउ द मैजिक ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का जादू क्या है? जब तक हमने कमिटमेंट नहीं करी तब तक तो हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। हमारा गोल तो है, ठीक है गोल है, लेकिन एक बार कमिटमेंट कर दी, पता है यहाँ तक पहुँचना है। कमिटमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और रास्ते दिखते हैं हमें कि और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए। एक बार कमिटमेंट कर दी, राइट कमिटमेंट आपने कर दी तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ की पिक्चर क्रिएट कर लेता है, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ की पिक्चर क्रिएट कर ली तो वो उसको अट्रैक्ट करने में लग जाता है। दैट्स द मैजिक ऑफ कमिटमेंट। आपने एक बार कमिटमेंट कर दी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी पिक्चर क्रिएट कर लेता है, और पिक्चर क्रिएट करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करने में लग जाता है। बट परसिस्टेंस, राइट, एक्शन फॉलोज कमिटमेंट। एक्शन भी आपके उसी हिसाब से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर से तो पता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वहाँ तक जाना है, लेकिन एक्शन नहीं है। एक्शन भी आपके मैच होने चाहिए, तभी आप वहाँ तक जल्दी पहुँच सकते हो। जब आप कमिटमेंट कर लेते हो तो आपके लिए और रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन मैं एक और यहाँ पर पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ जितनी बार भी आप कमिटमेंट करते हो उतनी बार प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। जितनी बार भी आप कमिटमेंट करते हो उतनी बार ये प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। जब मैंने कमिटमेंट करी कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊंगा, इंस्टीट्यूट खोला, कुछ दिनों तक एक भी स्टूडेंट नहीं आया, लेकिन उन दिनों तक मैं एडवर्टाइज कर रहा था। मैं हारा नहीं, क्योंकि प्रकृति मेरी परीक्षा ले रही थी। मुझे पता था, मैं हारा नहीं, मैं डटा रहा कि आज नहीं तो कल स्टूडेंट्स आएंगे। मेरे पास कुछ दिनों के बाद एक कॉल आती है, वो कॉल थी कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन जब डिस्कशन हुआ तो वो मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आके सिखा सकते हो।
बिकॉज आई हैड टू स्टार्ट, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने स्टार्ट करा, राइट। दैट्स द पावर ऑफ कमिटमेंट। अगर मैं हार जाता, अगर मैं हट जाता, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास कभी आती ही नहीं, बट वो आई क्योंकि मैं डटा रहा। प्रकृति मेरी परीक्षा ले रही थी, मैं डटा रहा, मैं अपनी कमिटमेंट पे डटा रहा। इसी तरह से आपको भी अपने कमिटमेंट पे डटे रहना है, तभी आपके लिए और दरवाजे भी खुलते चले जाएंगे। एज लॉन्ग एज इट टेक्स, चाहे ये कितना भी समय ले ले, मैं इसको करने के लिए तैयार हूं, इसको कमिटमेंट बोलते हैं। एक सिंपल सी बात, आप जिस तरह से अभी जी रहे हो या फिर जिस तरह की लाइफ आप चाहते हो, जो आपका गोल है, आप उसको अचीव करने के बाद जिस तरह से जीना चाहते हो, ये चॉइस तो आपकी है। अब आपको क्या चूज करना है कि आज जिस तरह से मैं जी रहा हूं उस तरह से जीता रहूं, या फिर जितना भी समय लगे मैं उसको समय को लगाकर मैं अपनी ड्रीम लाइफ को जीऊं। व्हाट डू यू वांट? सो इसीलिए कमिटमेंट ये होती है कि चाहे जितना भी समय लग जाए मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। दैट इज द कमिटमेंट, राइट। लेकिन हमें उतना समय नहीं लगाना है, राइट। हमें उतना समय नहीं देना है, हमें एंजॉय भी तो करना है। सो इसीलिए आपको जो बीच में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसका फ़ायदा भी उठाते चलना है। ये मैं आपको एक एडवांस टिप दे रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसका भी फ़ायदा उठाते चलना है, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, राइट। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। सिर्फ गर्दन के निचले हिस्से से काम नहीं करना, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से भी हमें काम करना है, और तब हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचते हैं। लेकिन कमिटमेंट तो वही होती है कि चाहे कितना भी समय लग जाए मैं इसको करूंगा, और क्यों नहीं, क्योंकि मुझे वो ज़िंदगी जीनी है, इसीलिए मैं इसको करूंगा। ये कमिटमेंट होनी चाहिए, और ये कमिटमेंट है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही पाथ पर चल रहे हो, आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हो। नाउ आपने जान लिया कि कमिटमेंट का जादू क्या होता है, आपने जान लिया कि कमिटमेंट किस तरह से हमारे लिए और दरवाजे भी खोल देती है। अब समय है कि आप भी यहाँ पर कमिटमेंट करो, समय है कि आप भी कमिटमेंट करो। अब आपको एक कमिटमेंट करनी है। लेट्स अज्यूम कि आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई गोल है, राइट। आपके पास कोई गोल है, उसको हासिल करने के लिए आप खुद से एक सवाल पूछो। आप कमिटमेंट कर रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, और वो सवाल ये है, Am I willing to do whatever it takes? इसको हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े, क्या मैं वो करने को तैयार हूं? ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। अभी कभी मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप खुद से पूछो कि जो भी करना पड़े मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। You have to ask yourself, Am I willing to do whatever it takes? लेकिन अगर आपका जवाब ये है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं लेकिन ये नहीं करूंगा, अगर ये आ रहा है, देन फ्रैंकली यू आर नॉट कमिटेड। आप कमिटेड नहीं हो, राइट। आपके अंदर से जवाब यही आना चाहिए कि जो भी करना पड़े मैं वो करने को तैयार हूं। देन आप 100% रेडी हो, देन आप 100% कमिटेड हो। अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, अपनी कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए आप तैयार हो। अगर अंदर से जवाब आ रहा है कि हाँ मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन कहीं पर भी बीच में ये नहीं आना चाहिए कि मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी आप 100% कमिटेड कहलाओगे। तभी लोग आपकी मिसाल देंगे कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इसके जैसा लीडर बनना है, मुझे इसके जैसा डायमंड बनना है। तभी लोग कहेंगे। जब आप अपने कमिटमेंट्स पे खरे उतरोगे, जब आप अपनी बातों पे डटे रहोगे, अपनी कमिटमेंट्स पे डटे रहोगे, तब लोग आपकी मिसाल देंगे। तब लोग कहेंगे कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इसके जैसा लीडर बनना है, मुझे इसके जैसा डायमंड बनना है। नाउ इट्स द टाइम टू मेक अ कमिटमेंट। एक कमिटमेंट करो, आपका जो भी गोल है उसके लिए कमिटमेंट करो कि मैं इसे अचीव करूंगा, वट एवर इट टेक्स, राइट। ये चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े मैं वो सब करने को तैयार हूं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उनको नोटिस करते चलो, उनका फ़ायदा उठाते चलो, क्योंकि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, राइट। क्या हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तब हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुँचेंगे। ये कमिटमेंट करो, ये कमिटमेंट करो कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा, और जो भी करना पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और एक्शंस आपके मैच होने चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, और कमेंट्स के अंदर हमको बताना कि आगे आप किस तरह की वीडियोस चाहते हो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर एंड इंप्रूव योरसेल्फ।